हैट्रिक के बाद पहली बार आज काशी दौरे पर पीएम किसानों को देंगे बड़ी सौगात। बाबा काशी विश्वनाथ में दर्शन कर गंगा आरती में होंगे शामिल। रायबरेली के हुए राहुल गांधी, वायनाड को कहा बाय बाय। अब प्रियंका गांधी लड़ेंगे वायनाड से उपचुनाव। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। राजधानी दिल्ली में नई खत्म हो रही पानी की किल्लत। आउटर दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, गीता कॉलोनी में हालत बदतर। पीने के पानी का संकट गहराया। न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट बहाल करने का काम तेज। अप लाइन पर रेलवे सेवा हुई बहाल। डाउन लाइन को जल्द चालू करने की तैयारी। निर्जला एकादशी पर घाटों पर आस्था का सैलाब। संगम तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। माता लक्ष्मी की आराधना में डूबे भक्त। दिल्ली सहित उत्तर भारत में गर्मी से त्राहिमाम। हिमाचल से लेकर यूपी तक लू का सितम जारी। उत्तर भारत में अभी और 4 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको वाराणसी से बताते हैं, जहां पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज यानी कि मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। इसके बाद वो स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी अगले दिन सुबह 10:30 बजे राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में की गई है। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहला काशी दौरा कहा जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे और साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सभी लोग काफी उत्साहित हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा काशी वासियों में भी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के तमाम तैयारियां भी की गई हैं। इसी कड़ी में वाराणसी में जगह जगह पर जो बैनर हैं वो भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान सम्मेलन संबोधित करेंगे और किसानों को नई सौगात देते हुए नजर आएंगे। और ये तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन संबोधित करेंगे और किसानों को सम्मान निधि सौंपते हुए नजर आएंगे। वाराणसी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि न्यूज इंडिया लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहा है। इधर से जो रोहनिया सेवा पुलिस से आएगी, कार्यक्रम स्थल के पहले खड़े हो जाएंगे। देश दुनिया में एनडीए सरकार की चर्चा हो रही है और मैं काशी का कलाकार अपने काशी के सांसद समेत देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद काशी आगमन पर उनकी रेत कलाकृति बनाया हूं और हमारे प्रधानमंत्री भारत की परिकल्पना इतनी सुंदर कर रहे हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन, विश्वकर्मा जी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी का जयंती भी है और जैसे विश्वकर्मा जी पूरी दुनिया की रचना किए थे, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भारत की रचना पूरी दुनिया में कर रहे हैं और भारत की गौरव गाथा पूरी दुनिया में बढ़ा रहे हैं।
खबर वाराणसी से है, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम किसानों के साथ संवाद भी करेंगे और इसके बाद दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के अद्भुत छटा के साक्षी बनेंगे। अभी प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए दशाश्वमेध घाट को पूरी दुल्हन की तरह सजाने का काम किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ ही रेड कारपेट से पूरे घाटों को सजाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। पीएम के आगमन को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के गंगा आरती में शामिल होने की बात है। प्रधानमंत्री आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे और इसको लेकर के घाटों पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रेड कारपेट बिछाया गया है, साथ ही फूलों से दशाश्वमेध घाट को भी सजाने का काम किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं आपको प्रधानमंत्री के वाराणसी में होने वाले कार्यक्रम को सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं और जीएफएक्स के माध्यम से ये कार्यक्रम बताएंगे हम आपको, जहां शाम 4:15 पर पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 5वीं बार दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी 55 मिनट तक रुकेंगे। 15 मिनट तक गंगा पूजन और मोदी मड़ी पर विराजेंगे। पीएम मोदी मड़ी से 40 मिनट तक आरती देखेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक प्रधानमंत्री को पूजा करवाएंगे। तो आपको बता दें कि सबसे पहले प्रधानमंत्री शाम 4:15 पर किसान सम्मान सम्मेलन में भाग लेंगे। शाम 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे और वहीं शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। 5वीं बार दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी 55 मिनट तक रुकेंगे और 15 मिनट तक गंगा आरती, गंगा पूजन और मड़ी पर विराजेंगे। पीएम मोदी मड़ी से 40 मिनट तक आरती देखेंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक पूजा करवाएंगे। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए उनके स्वागत की सभी तैयारियां की जा रही हैं। फूलों से वाराणसी को सजाया जा रहा है। घाटों पर फूलों से साज सज्जा की गई है। मंदिर को भी फूलों से सजाया जा रहा है। घाटों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए घाट पर रेड कारपेट बिछाया गया है। फूलों से पूरी जो साज सज्जा है वो की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से घाटों को सजाया जा रहा है। बता दें कि शाम को गंगा आरती में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, जिसको लेकर के घाटों को भी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर घाटों की साज सज्जा की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए घाटों को तैयार किया जा रहा है। उनमें साफ सफाई के साथ साथ रेड कारपेट बिछाया गया, फूलों से घाटों को सजाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री आज गंगा आरती में भी शामिल होंगे। शाम करीब 7 बजे गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए वाराणसी में भी साज सज्जा की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें घाटों से सामने आ रही हैं जहां पर रेड कारपेट बिछाकर फूलों से घाट को सजाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे भी जुड़े हुए हैं। विक्की, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी सामने आए और प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए साज सज्जा की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? किस तरीके से आज प्रधानमंत्री लगभग कितने बजे तक वाराणसी पहुंच जाएंगे और उनका कैसे स्वागत किया जाएगा? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, लाल बहादुर शास्त्री पहुंचेंगे, जहां पे उनका स्वागत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और तमाम मंत्री जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे जो है जहां पे जनसभा होना है मेहंदीगंज सेवापुरी के ब्लॉक में, वहां पे वो पहुंचेंगे और वहां पे किसान सम्मान निधि की सौगात देंगे। तकरीबन जो है 9.3 करोड़ किसानों को जो है वो सीधे 20 करोड़ धनराशि की सौगात देंगे। और वहीं से उसके बाद जो सीधे पुलिस लाइन पहुंचेंगे, पुलिस लाइन से बाबा विश्वनाथ के दरबार और काल भैरव के मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद वो दशाश्वमेध घाट पे आरती देखने पहुंचेंगे। और जहां दशाश्वमेध घाट की बात करें, जो आज की आरती जो विशेष होने वाली है, गंगा सेवा निधि की तरफ से जो है रेड कारपेट बिछाया गया है और फूलों से सजाया गया है। तकरीबन 20 कुंटल फूलों से जो घाटों को पूरा सजाया गया है, रेड कारपेट से बिछा दिया गया है। मानिए ऐसा दृश्य दिख रहा है कि मानिए देव दीपावली जैसा दृश्य पूरे घाटों पे दिख रहा है। और आज की जो गंगा आरती है, मुख्य अर्चक जो उसमें कई अर्चक भी रहेंगे, देव कन्याएं भी शामिल रहेंगी, तो अद्भुत छटा निखर के सामने आएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन कर आरती में सम्मिलित होंगे। लेकिन अभी आपको बता दें कुछ ही देर में जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी में पहुंचने वाले हैं और यही सर्किट हाउस में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे वो आएंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शाम को। और धीरे धीरे सभी मंत्रियों का आना शुरू हो जाएगा। 1 बजे जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आएंगे, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य, सभी मंत्रियों का आना अब थोड़ी ही देर में आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो सीधे वो एयरपोर्ट पे जाएंगे और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए जो है वहां पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, बाबरपुर एयरपोर्ट पे। बात करें काशीवासियों की, तो तीसरी बार जीत के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे और काशीवासी जो है उनका स्वागत करने के लिए उत्साहक है और ग्रैंड तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। पारंपरिक परिधान से जो है ऐसे 18 पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पे बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी साथ ही जनता जो पुष्प वर्षा का 100 कुंटल पुष्प वर्षा गुलाब की पंखुड़ियां मंगाई गई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, और जहां पे पुष्प वर्षा का ढोल नगारों के साथ अपने सांसद का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। जी बिल्कुल। और विक्की, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी और प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, किसान सम्मान निधि भी जारी करेंगे, इसके अलावा और भी क्या कुछ खास जो है वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में जो जीत का अंतर है वो घटा है, मार्जिन कम हुआ है, तो क्या इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री जनता का दिल जीतने का प्रयास करते नजर आएंगे? बिल्कुल। आपको बता दें कि 2019 में जो है जीत का मार्जिन था जो 4 लाख वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार जो है अजय राय उनके सामने जो प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने जितनी वोट 2019 में वो पाए थे अजय राय 1,52,000 और उतनी ही वोट से प्रधानमंत्री इस बार जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट मार्जिन इस बार कम हुआ है, तो इसकी किसकी कमी रही है? जो सारे विधायक कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, सभी जो पूरी बीजेपी की टीम जो है वाराणसी में उतर के जो प्रचार प्रसार कर रही थी, लेकिन फिर भी इस बार जो जीत का अंतर है वो घट गया, क्योंकि लक्ष्य बीजेपी की तरफ से 10 लाख वोटों से जीतने का रखा गया था, लेकिन हालांकि कुछ ऐसा कुछ हो नहीं पाया और जीत का मार्जिन जो है घटकर 1,52,000 पे रुका। लेकिन इस बार तीसरी बार सांसद चुन लिए गए, लेकिन आज जब आएंगे तो हो सकता हो वो अपने पदाधिकारी संग बैठक करके बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो रोपवे का काम चल रहा है वाराणसी में, आपको बता दें वहां पे भी रात को जो है निरीक्षण करने प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है शुक्रवार को जो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी आए, तो वो देर रात जो है रोपवे का काम देखने के लिए स्थलीय निरीक्षण करने रात को 2 बजे पहुंचे और वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई कि फाइनल टच इसको जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि आगामी जो है यहाँ पे देव दीपावली के समय इसका उद्घाटन किया जाना है और वाराणसी में जो रोपवे के आनंद जो है काशीवासी इसका लुत्फ उठा सके, इसके लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है। और
इसको परखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जो है देर रात उनका विश्राम भी है और देर रात वो निरीक्षण करने रोपवे के वहां जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों से माना जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही विकी, क्या इस तरीके की भी जानकारी है कि आज प्रधानमंत्री वाराणसी को किसी प्रकार की सौगात भी दे सकते हैं? बिल्कुल, सौगात की बात करें तो सर्वप्रथम जो है आज अन्नदाताओं को फोकस किया गया है, किसान को, और किसान को जो है ये किसान सम्मान निधि के तौर पे जो 20,000 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। साथ ही साथ महिला किसान जो है स्वयं सहायता समूह के जो किसान है उनको किसान सखी के नाम से जो प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा, 300 आवास से वो वितरित दिया जाएगा। तो तमाम ऐसी सौगात है जो आज किसान, जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं कि विपक्ष हमेशा मुद्दा किसान को उठाते रहे हैं कि किसान इस समय बदहाली है, लेकिन इस बार जो तीसरी बार जो कार्यकाल शुरू हुआ है तो सर्वप्रथम जो है किसानों से इसकी शुरुआत करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखना बहुत अहम होगा कि आज किसान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितने भावुक होते हैं, कितने खुश होते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसान सम्मान निधि देते, कितना किसान के प्रति जो है अपनी व्यक्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री आज वाराणसी वासियों के लिए सौगात लेकर भी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विकी, ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काशी दौरा है, जहां पर वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं और इसके अलावा वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, घाटों पर भी साज सज्जा की जा रही है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए घाटों पर रेड कारपेट बिछाई गई है, फूलों से साज सज्जा की जा रही है और इन फूलों को विशेष रूप से उत्तराखंड से मंगवाया गया है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर किसान सम्मान निधि भी वितरित करते हुए नजर आएंगे और काशी वासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए भी देखे जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के अन्य भी कई कार्यक्रम हैं और देर रात वो रोपवे का भी निरीक्षण करने जा सकते हैं, कुछ इस तरीके की भी जानकारी है। हालांकि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए काशीवासियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगभग 4:15 के करीब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा तमाम मंत्री भी शामिल होंगे। और ये टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनके स्वागत को लेकर के साज सज्जा की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं, फूलों से ही साज सज्जा जो है वो की जा रही है, घाटों पर रेड कारपेट भी बिछाई जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे और इस पूजन को कराने के लिए विशेष तौर पर 9 अर्चक जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। इसी बीच खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से खबर हम आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। सर्किट हुआ है जी, और तो कोई कारण है नहीं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने तो बस जब नहाने जा रहे थे देखा तो आग निकल रही थी, जो कि एकदम इतला कर दी सबको। पतली पतली गलियाँ, कितनी दिक्कत हो रही है पानी गाड़ी आने के लिए? सर पतली पतली की दिक्कत की तो सभी को रहेगी, सभी को है दिक्कत, तो रहेगी। जब फैक्ट्रियाँ हैं तो रहेगी दिक्कत। ये तो हमें एमसीडी को अपने करना चाहिए कि इनके गाड़ी छोटी करनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री नहीं जा सकती यहाँ से। गाड़ी छोटी हो जाएगी तो सुविधा हो जाएगी। कोई भी छोटी फैक्ट्री में आग लगती है तो छोटी गाड़ी से बुझाया जा सकता है, इतना कंट्रोल हो जाएगा। छोटी गाड़ी हर जगह निकल सकती है। पुलिस भी आई है? पुलिस भी आई है, सब काम हुए हैं। आप छोटी गाड़ी की व्यवस्था करवाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। 5 रेट की हमारी छोटी गाड़ी हर जगह जा सकती है, बड़ी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, गलियों में नहीं जा सकती। छोटी गाड़ी हर एक को जाएगी और सबको आराम हो जाएगा। देखो काम बंद नहीं हो सकता, पर लेकिन सुविधा उसका रास्ता निकाला जाएगा उसे ठीक करने के लिए। आप गाड़ी की व्यवस्था करवाइए, कह के गवर्नमेंट को कि हमारी 5 रेट गाड़ी छोटी गाड़ी हो, जिससे पानी ज़्यादा आए, उसमें पानी जा सके फटाफट। कम से कम छोटी 1 मंजिल 2 फ्लोर 2 मंजिल वो तो सुविधा हो जाए। बड़ी गाड़ी अंदर जा नहीं पाती, छोटी गाड़ी की सुविधा करवाइए, बहुत आराम हो जाएगा। तो आपको बता दें कि गली में दमकल फंसने से पूरी फैक्ट्री में फैली आग। दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची।
गांधीनगर के रघुवरपुरा नंबर 2 में हुआ हादसा। गली नंबर 6 की कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। गांधीनगर के रघुवरपुरा नंबर 2 में हुआ हादसा। गलियां सकरी होने से दमकल को हो रही परेशानी। गली में दमकल फंसने से पूरी फैक्ट्री में फैली आग। आग ने पूरी कपड़ा फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। दिल्ली के कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची। सोमवार को कांग्रेस ने बड़ी घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद रहेंगे और साथ ही प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी के एक पुराने स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं का प्रयोग करते हुए कहा कि वो वायनाड से उपचुनाव लड़ेंगी। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। 2 सीटों पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट अपने पास ही रखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि वे केरल की वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। पार्टी ने फैसला किया है वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके लिए कठिन फैसला था क्योंकि रायबरेली और वायनाड दोनों से भावनात्मक रिश्ता है। I have an emotional relationship with both Raebareli and the Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. इस बड़े फैसले के लिए कांग्रेस की अहम बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहीं। चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वे वायनाड के लोगों को अपने भाई राहुल की कमी महसूस नहीं होने देंगी। I'm very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। राहुल गांधी ने हाल के लोकसभा चुनावों में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पर 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। तो वही खबर आपको लखनऊ से बताते हैं जहां पर लखीमपुर हादसे में बड़ी कार्रवाई। अधिशासी अभियंता एसडीओ जेई हुए निलंबित। लखीमपुर हादसे में बड़ी कार्रवाई। अधिशासी अभियंता एसडीओ और जेई हुए निलंबित। दोषी पाए गए अधिकारियों कर्मियों पर हुआ एक्शन। ऊर्जा मंत्री ने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को दिए निर्देश। एमडी एमवीवीएनएल को भी दिए सख्त निर्देश। लाइन की चपेट में आने से 3 युवकों की गई थी जान। ऊर्जा मंत्री ने सख्त कार्रवाई की कही थी बात। 17 जून को हुआ था दर्दनाक हादसा। हादसे में 2 लोग हुए थे गंभीर रूप से घायल। मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का किया ऐलान।
मोहम्मदी फीडर की विद्युत लाइन से हुआ था हादसा। तो लखीमपुर हादसे में बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस तरीके से लखीमपुर हादसे में एक बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, जिस पर जो दोषी पाए गए कर्मी हैं उन पर एक्शन लिया गया है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना थी ये। जिस तरीके से हाई टेंशन वायर के चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, काफी चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पे, काफी सवाल उठाए जा रहे थे। और इसको देखते हुए ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया है और इस पे एक जांच कमेटी बनाई, जिसमें वहां के HCN, वहां के SDO, वहां के JE तीनों लोग दोषी पाए गए और इनके खिलाफ तत्काल जो है उन्होंने निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो बाकी नीचे जो और लोग हैं जिनकी लापरवाही से ऐसा हादसा हुआ है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई जो है प्रस्तावित कर दी है ऊर्जा मंत्री ने। और कुल मिला के इस हादसे से सबक लेने के लिए कहा है, दुख भी व्यक्त किया है ऊर्जा मंत्री ने। और उन्होंने जो एक कड़ी कार्रवाई करके निर्देश भी दिया है, एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि अगर इस तरह की घटनाएं रोकी नहीं गई, इस तरह के जो अफसर हैं, जो फील्ड में तैनात अफसर हैं, इन घटनाओं पे तरफ अगर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, इन घटनाओं को बढ़ने से रोका नहीं, तो उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होगी। क्योंकि आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसमें कार्रवाइयां होती नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर अब ये जो जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं इस मामले में ऊर्जा मंत्री शर्मा, उससे थोड़ी सी दहशत तो जरूर आएगी जो फील्ड में जो तैनात कर्मचारी हैं कि दोबारा कभी इस तरह से अगर कहीं कोई समस्या आती है या इस तरह का कोई हादसा ना हो, उसके लिए उसको लेके वो जागरूक रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लखीमपुर में हुए हादसे को लेकर के ऊर्जा मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही थी। वहीं मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। 5 थानेदारों सहित 20 इंस्पेक्टर्स के तबादले हुए हैं। सदर कोतवाल दिग्विजय सिंह और सौरे का थानेदार बनाए गए हैं, यानी कि थानेदार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोरसहायगंज के JP शर्मा को सदर की कमान सौंपी गई है और चुनाव प्रकोष्ठ के आलोक दुबे गोरसहायगंज कोतवाल बनाए गए हैं। छिबरा मऊ कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह तिरवा भेजे गए हैं और तिरवा कोतवाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जयंती प्रसाद गंगवार अपराध शाखा में नियुक्ति और सुरिक के सचिन कुमार सिंह को ये छिबरा मऊ की कमान में तैनाती मिली है। शिबू सैनी इसी खबर में जुड़े हुए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शिबू, देखा जाए तो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी कहा जाए या जिस तरीके से ये परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, SP अमित कुमार आनंद को का भी फेरबदल किया गया है, तो फेरबदल की ये बड़ी लिस्ट सामने आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कन्नौज में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी फेरबदल को लेकर। SP अमित कुमार आनंद ने आज फेरबदल किया है। जो आलोक जो दुबे थे वो काफी चुनाव में थे तो उन्हें चार्ज नहीं मिल रहा था, तो आज उन्हें छिपरा को भी चार्ज दिया गया है और दिग्विजय सिंह को सॉरी भेजा गया है। ये काफी चुनाव के लेकर चल रही थी, चुनाव पहले काफी कई मुद्दे सामने आए हैं जिसमें इंस्पेक्टर से नापजोक भी हुई। इसी को लेकर SP अमित कुमार आनंद ने बड़ा फेरबदल किया है। बिल्कुल, आगे कुछ इस तरीके के फेरबदल और भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ दिन में एक गश्ती और जारी होगी जिसमें दरोगा की भी तैनाती फेरबदल किया जाएगा। और फेरबदल की अगर मुख्य वजह की बात की जाए तो फिलहाल क्या वजह मानी जाए?
बोलिए ये मेरा मकसद ये है कि कई दरवाजे है वहाँ क्षेत्र में रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं चुनाव से पहले रणनीति बनाई गई थी। चुनाव में कई दरों से भी नापजोख हुई, इससे लेकर फेरबदल लगातार चलता रहेगा, ये एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फेरबदल का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, आगे भी ये तस्वीर देखने को मिल सकती है और नाम सामने आ सकते हैं। और छिबरामऊ कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह तेवा भेजे गए हैं, यानी कि फेरबदल की ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। बढ़ते आगे पीलीभीत से अहम खबर। 10 लाख के लिए युवक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने रुपए हड़पने के लिए ये पूरी साजिश रची और मृतक अंकित कुमार की मां मीरा कश्यप ने गंभीर आरोप लगाया। मुकुल शर्मा पर हत्या का आरोप लगाया गया। विकास उर्फ पप्पी पर भी हत्या का आरोप लगाया गया। मुकुल शर्मा मृतक को बहला फुसलाकर ले गया था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो बेटे को मुकुल और विकास ने जहर देकर मारा। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। के संग गाना है का वो संग में लोगों ने का करो गाना है करो। कै बजे ले गए? रात के दिन के 11 बजे 12-1 बजे लगभग ले गए। यहाँ से ले गए गाड़ी लेके गए तो अपनी गाड़ी थी? अपनी गाड़ी से लेके गए। वापिस कै बजे आए? रात में 12-1 बजे। आप लोगों ने देखा? हमने ना देखो, हम तो लेटे सोए रहे। आपको कैसे जानकारी हुई? कै बजे? बहू ने बुलाओ पर मम्मी देखो बोल ना रहे हैं। कै बजे? बहू बता रही है 1 घंटा जो छटपटाते रहो, ऊपर नीचे भागत रहो। आप पास आ गए किसी को? अरे हम किस पैसा करें? पप्पी के रुपया, हमारे रुपया पप्पी ने खाए ले। आज तो 1 दिन पहले पप्पी आओ वो मुकुल से मिलन गिलाए। इन लोगों ने कैसो का करो कुछ बताना। राहुल शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की किस तरीके से तफ्तीश की जा रही है? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के कस्बा बरखेड़ा का पूरा मामला है, जहां पर एक युवक को 10 लाख रुपए के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया है। देखना ये बात होगा बरखेड़ा पुलिस क्या कार्रवाई करती है आरोपियों। और जो मृतक की मां है वो हत्या का आरोप लगाया है मुकुल शर्मा और विकास और पप्पी पर। अब देखना यह है बरखेड़ा पुलिस आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। बरखेड़ा पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के हेतु भेज दिया है। और ये जो मीरा कश्यप है उनकी माँ, उन्होंने राहुल, अब तो नाम भी आरोपियों के सामने आ रहे हैं, तो क्या गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर? बरखेड़ा पुलिस है वो ढीले रवैये में है अभी और आरोपी को बचाने में लगी हुई है। उचित कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। परिजनों का क्या कुछ कहना है? किस तरीके की कार्रवाई की मांग? परिजनों ने कहा था कि सबको बाद में ले जाइए, पहले हमारी FIR दर्ज करिए, मगर परिजनों ने कहा था, मगर पुलिस ने जबरदस्ती सबको कब्जे में लेकर PM हेतु भेज दिया। मगर अभी तक कोई भी बरखेड़ा पुलिस ने अभी तक कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया है, ना आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक ढीला रवैया प्रशासनिक स्तर पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से उचित कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। बढ़ते आगे और बात करते हैं अगली अहम खबर की। सिद्धार्थ नगर से सामने आ रही है। संदिग्ध अवस्था में मिला गाय के बच्चे का सिर। काली मंदिर के बगल में गाय के बच्चे का सिर पाया गया और सूचना पर पहुंचे पुलिस और पशु विभाग की टीम। पुलिस ने गाय के बच्चे का सिर कब्जे में लिया है, जांच में जुटी है और बाजार के सुभाष नगर वार्ड नंबर 7 का ये मामला सामने आ रहा है। तो काले मंदिर के बगल में गाय के बच्चे का सिर पाया गया। हालांकि पुलिस ने
सिर को कब्जे में लिया है और तफ्तीश इस मामले की शुरू कर दी है। पुरुषोत्तम इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, क्या जानकारी इस संबंध में? जी सोनी, आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार के सुभाष नगर वार्ड नंबर 7 में काली माता मंदिर के पास संदिग्ध अवस्था में गाय के बच्चे का सर मिला है। जी आपको बता दें कि सूचना पर जो पुलिस विभाग पशु विभाग की टीम पहुंची है, पुलिस मौके पर पहुंचकर उस सर को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच में जुट गई है। जी फिलहाल क्या इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों से या मंदिर प्रशासन से कोई पूछताछ की गई? कुछ निकलकर सामने आ पाया? किस तरीके की कोई आशंका? जी सोनी, आपको बताना चाहेंगे साफ तौर पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक कुत्ता जो है वो सर का जो टुकड़ा है, जो गाय के बच्चे का सर है, वो अपने मुंह में दबाए हुए लेते आता दिखाई पड़ रहा है। उसी आधार पे जो है पुलिस इस समय जांच कर रही है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पड़ताल जारी है, छानबीन की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये सिर कैसे आया यहाँ पर। रायबरेली से अहम खबर है। रायबरेली से आपको खबर बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। परिजनों ने शराब में जहर मिलाकर पिलाने का आरोप लगाया है। गांव के ही एक युवक पर ये गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर हालत में युवक को सीएचसी में लाया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने दम तोड़ दिया। बछरावा थाना क्षेत्र के तेरा बरौला का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। तो गांव के ही युवक पर यह गंभीर आरोप लगाया गया। हालांकि आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन युवक ने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत। बछरावा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आ रहा है। रायबरेली से अहम खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जहर पिलाया गया, जिसकी वजह से इस युवक की मौत हुई है। केशवानंद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवानंद, हालांकि परिजनों का गंभीर आरोप है कि हत्या की गई है, जहर दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए, बता दें आपको, पूरा मामला रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के डेरा बरौला गांव का है, जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। फिलहाल परिजनों ने गांव के ही युवक पर आरोप लगाते हुए बताया है कि जहर जो है, शराब में जहर मिला दिया है, जिसके पीने से युवक की मौत हुई है। और बताया जा रहा है युवक को सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। वही परिजन हत्या का आरोप लगा रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी जुट गई। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। परिजनों का आरोप की जहर देकर हत्या की गई, हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि आनन फानन में इस युवक को अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त युवक ने दम तोड़ दिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर होती है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है। इटावा से अहम खबर सामने आ रही है। कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। गत्ता कबाड़ खरीदने वाले गोदाम में भीषण आग लगी है। आग के लपटे देख आसपास के लोगों में हड़कंप। बस्ती के बीचों बीच ये गोदाम बना हुआ है और दमकल कर्मी आग पर काबू फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद पा लिया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला रोड का ये मामला सामने आ रहा है। बस्ती के बीचों बीच ये कबाड़ गोदाम बना हुआ है, जहां पर भीषण आग लगे।
और इसी बीच एडवोकेट की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, यानी कि नीट मामले में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। Who are future surgeons who will be, so you're putting the health of the whole nation at stake. So NTA was given there's a big responsibility. They should assist the court if there is anything wrong that has happened. They should assist the court in addressing that. The way the cheating has been done, the way the fraud, and it is coming to light now, the way collusion has happened, the way the money is exchanged now, that is also coming into picture. Of course, 1563 students whom they gave grace marks, on what basis they gave the grace marks, what do you mean by loss of time, what do you mean by examination efficiency? There is so much of issues that we have raised. But I think the main thing remains the collusion that is happening, and the main thing today which Honorable Court addressed was don't think it is your client, don't think it is an adverse proceedings, think you have to assist the court. जैसे कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज काफ़ी सख्त रवैया लिया एनटीए के अगेंस्ट और कहा कि और ये भी बोला कि 0.001% भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको ये असेस करना पड़ेगा। हमने जो मेन पिटीशन में बोला ऑफ कोर्स कि रद्द करने के लिए पूरे एग्जाम 1563 स्टूडेंट्स के बारे में बोला, हमने कहा जो एक मार्क्स क्वेश्चन नंबर 29 था जिसमें 4-5 लाख लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं उस मार्क्स की वजह से, वो उस मार्क्स का क्या किया जाए। हमने ये 3-4 मेन पिटीशंस जो और हाँ ऑफ कोर्स काउंसलिंग के पे स्टे भी मांगा था। थैंक यू। चलिए, तो फिलहाल नीट परीक्षा को लेकर ये वकील जो हैं प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और अब जो परीक्षा है, क्योंकि 1563 जो छात्र अभ्यर्थी थे उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया और इसी को लेकर ये पूरा हंगामा कि जो छात्र कैपेबल थे उनको फिलहाल इसका सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि लगातार रीनीट करवाए जाने की मांग भी अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही थी और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई, क्योंकि एनटीए को नोटिस थमाया गया है और जवाब तलब किया गया है इस मामले में और एक बार फिर से नीट परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। तो कई अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है कि आखिर किस तरीके से ये ग्रेस मार्क्स दिए गए। और इसी बीच अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें, राजनाथ सिंह के आवास पर शाम को बड़ी बैठक है। दिल्ली से बड़ी खबर, बैठक में आज लोकसभा स्पीकर के नाम पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि इस पद को लेकर लगातार खींचतान सरकार के बाद अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बारी है। तो लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। हो सकता है कि इस बैठक के बाद ये सस्पेंस खत्म हो जाए। लोकसभा स्पीकर को लेकर लगातार खींचतान और इसी को लेकर आज ये अहम बैठक रखी गई है। बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अब इस बैठक पर नजर लोकसभा स्पीकर को लेकर लगातार कयासबाजी कि आखिर लोकसभा स्पीकर का पद किसे दिया जा सकता है। राजनाथ सिंह के आवास पर ये बड़ी बैठक है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जिसमें लोकसभा स्पीकर के नाम को लेकर चर्चा होगी और फाइनल मोहर जो है वो किस नाम पर लगती है ये देखना होगा। क्योंकि इस बार सरकार गठन में कई घटक दल जो हैं शामिल हुए और तब सरकार बनी और इसके बाद अब पदों को लेकर खींचतान। तो फिलहाल
फाइनल मोहर किस नाम पर लगती है लोकसभा स्पीकर को लेकर, ये देखना होगा। और इसी बीच अहम खबर देवबंद से सामने आ रही है। देवबंद से अहम खबर आपको बता दें, देवबंद से इस वक्त की अहम खबर, बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। तो घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में पुलिस से जुटी हुई है इस पूरे मामले की। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की। और फायरिंग करते हुए मौके से फरार। तो ये पूरा घटनाक्रम, जिस रास्ते ये बदमाश गुजरे फायरिंग करते हुए, ये घटनाक्रम पूरा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जो कि अब वीडियो सामने आ रहा है। सहारनपुर से अहम खबर, तो घर के बाहर बैठे युवक पर फायरिंग की गई। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें, चिन्हट के कार गैराज में भीषण आग लगी है। बाबा हॉस्पिटल के पास बने यूनिक मोटर्स में ये आग लगी। सीएनजी गाड़ियों में हुई एक के बाद एक धमाका हुआ। दमकल कर्मियों की फिलहाल गाड़ियां मौके पर मौजूद और आग पर काबू पाने का प्रयास जारी। 20 लग्जरी कारों में ये भीषण आग लगी है। तो सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग पहुंचा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत जारी। मौके पर पहुंचे चीफ फायर अफसर सीएफओ मुकेश कुमार। तो कई गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां हैं, फिलहाल वो आग की जद में आई और दमकल विभाग मौके पर मौजूद है। तो बाबा हॉस्पिटल के पास बने यूनिक मोटर्स का ये पूरा मामला, जहां पर लग्जरी गाड़ियां जो हैं आग की जद में आई। तो सीएनजी गाड़ियों में ये धमाका हुआ, जिसके चलते और भी जो कारें थी वो आग की जद में आई है। तो 20 कारों में भीषण आग लगी। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं घटनाक्रम की, किस तरीके से विस्फोट हुआ है और 20 गाड़ियां जो कि चिन्हट के कार गैराज में थी और लग्जरी गाड़ियां जो आग की जद में आई हैं।
हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो कि आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। बाबा हॉस्पिटल के पास बनी यूनिक और मोटर्स का ये मामला, जहां पर 20 लग्जरी गाड़ियां जो हैं विस्फोट हुआ और आग की जद में आई। और इसी बीच अहम खबर अब बिहार से सामने आ रही है, जहां पर नौकरी देने के नाम पर लड़कियों का शोषण किया गया है। बड़ी और अहम खबर, कॉल सेंटर में नौकरी के नाम पर यौन शोषण का यह मामला सामने आ रहा है। बिहार में नौकरी के नाम पर लड़कियों का शोषण, कंपनी मालिक पर लड़कियों के शोषण का आरोप लगा है। और बिहार में ये यौन शोषण का मामला सामने आ रहा है, जिसमें यह गंभीर आरोप कंपनी के मालिक के खिलाफ 100 से ज्यादा लड़कियां हैं जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कॉल सेंटर में नौकरी के नाम पर। तो कंपनी मालिक पर लड़कियों के शोषण का ये आरोप, और करीब 100 लड़कियां हैं जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया और किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया गया। तो ये गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार से अहम खबर, हालांकि कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो शुरू हो गई है प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि 100 लड़कियों ने ये शोषण के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप। और इन आरोपों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर अब छानबीन जारी है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।